सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका भी अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है और कुछ इस तरीके का कार्ड मिला है तो दोस्तों आप इस कार्ड की मदद से जो है आप पेटीएम अकाउंट को कैसे बनाकर चला पाएंगे बिना एटीएम एंड डेबिट कार्ड के। आज की इस वीडियो आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। तभी दोस्तों आपको समझ में आएगा कि आप पेटीएम अकाउंट कैसे बनाकर चला पाएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। तो चलिए दोस्तों आपका समय बर्बाद ना करते हुए सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अपने मोबाइल के होम पेज पे आ जाना होगा। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड करना होगा। पेटीएम आपको आरबीआई रजिस्टर्ड डाउनलोड करना होगा और लेटेस्ट वन का डाउनलोड करना होगा। तो आप लेटेस्ट वन का पेटीएम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपने प्ले स्टोर से या कहीं अन्य जगह से पेटीएम ऐप को कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर लिया है तो इसे आपको अनइंस्टॉल यानी कि डिलीट कर देना होगा। देख सकते दोस्तों मैंने यहाँ पे पेटीएम ऐप को डिलीट यानी कि अनइंस्टॉल कर दिया। जैसे आप यहाँ पे पेटीएम ऐप को अनइंस्टॉल कर लेंगे, अब दोस्तों आप लेटेस्ट वन का पेटीएम डाउनलोड करना होगा तो कहाँ से करेंगे। अब जैसा कि दोस्तों आप लोग YouTube पर मेरा कुछ इस तरीके से वीडियो देख रहे होंगे, देख से दोस्तों कुछ इस तरीके से, तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक टाइटल लिखा मिलेगा, आईपीपी से पेटीएम अकाउंट कैसे जोड़े बिना एटीएम कार्ड के। देख सकते हैं 2025 यहाँ पे सब कुछ लिखा है, न्यू मेथड करके। सिंपली आपको स्टार्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप स्टार्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन मैंने एक लिंक दिया फ़ोन पेटीएम लिंक डाउनलोड करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है पेटीएम लिंक डाउनलोड करके। सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा देर वेट लेगा और आप यहाँ पे सीधा प्ले स्टोर वाले पे चूज करके प्ले स्टोर में आ जाइएगा। अब यहाँ पे आपको आरबीआई रजिस्टर्ड लेटेस्ट वन का पेटीएम शो करेगा, तो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड कर लेना होगा। देख सकते दोस्तों आप मेरा पेटीएम डाउनलोड होने लगा, तो कुछ इस तरीके से आपका भी पेटीएम डाउनलोड होने लगेगा। तो आपका भी थोड़ा देर वेट करना होगा जब तक कि आपका पूरी तरीके से पेटीएम डाउनलोड नहीं हो जाता। अब जैसे दोस्तों आपका यहाँ पे पेटीएम ऐप डाउनलोड होगा, सिंपली आपको यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको ओपन वाले पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ओपन ऐप पे क्लिक करेंगे, आपका पेटीएम ऐप कुछ इस तरीके से ओपन होने लगेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना होगा जब तक कि आपके यहाँ पे पूरी तरीके से पेटीएम ऐप ओपन ना हो जाए। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर शो करेगा, तो आपको बल्क स्क्रीन पे टच करके मोबाइल नंबर को क्लोज करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ़ोनपे के कुछ शर्तें, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम के कुछ शर्तें पढ़ने होंगे, मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना होगा। तभी दोस्तों आप यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट से पेटीएम बैंक को पेटीएम अकाउंट को बनाकर चला पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एंटर मोबाइल नंबर। अब दोस्तों आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो दोस्तों जो भी आपके मोबाइल नंबर पेटीएम यानी कि दोस्तों यहाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में लगा हुआ है, उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और आपके आधार कार्ड से भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और यहाँ पे गो टीटीपी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे परमिशन मांगा तो अलाउ कर देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बैंक की तरफ से आपका ओटीपी आएगा। सभी परमिशन को अलाउ करने के बाद जो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जो कि दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी परमिशन को अलाउ कर दिया। जैसे आप यहाँ सभी परमिशन को अलाउ कर देंगे, उसके बाद इनका आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैंक की तरफ से आपका ओटीपी आएगा, जो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। कुछ लोगों का क्या होता है कि यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना होता है, तो आप अपने हिसाब से अपने यहाँ पे ओटीपी फिल कर दीजिएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना ओटीपी फिल कर दिया। अब जैसे यहाँ पे ओटीपी फिल कर देंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका पेटीएम ऐप कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेटीएम ऐप ओपन हो गया। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। तो आप बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाले पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों जैसे आप प्रोफाइल वाले पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। अब दोस्तों आपका पे नीचे आना होगा और नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स का, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। अब दोस्तों जो भी आपका बैंक है, जैसे कि मेरा बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो यहाँ पे पॉपुलर बैंक से शो कर दिया। अगर इसमें से आपका कोई बैंक है तो आप उस पर क्लिक करके अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ लोगों में क्या होता है कि यहाँ पे जो है बैंक शो नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे अपने बैंक का नाम सर्च और आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर द बैंक नेम का ऑप्शन दिया है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके आपको अपने बैंक का नाम सर्च करना होगा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जो भी है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे बैंक शो कर दिया।
आप लोग कुछ इस तरीके से अपने बैंक का नाम सर्च कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों आप लोग अपने यहाँ पे बैंक का नाम सर्च कर लेंगे, कुछ भी आपका यहाँ पे बैंक रहे, देख सकते हैं आपको बैंक पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वेटिंग लेगा और आपका यहाँ पे अकाउंट ऐड हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे मेरा पूरी तरीके से अकाउंट ऐड हो गया। अब दोस्तों आपको अपने अकाउंट पे क्लिक करना होगा, जो भी आपका बैंक रहेगा। कुछ इस तरीके से आपको बैक आकर के देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही बैक आएंगे आपको यहाँ अपना यूपीआई पिन बनाना होगा। तो अब यूपीआई पिन आप कहाँ से बनाएंगे, सबसे पहले आपको अपने बैंक पे यहाँ पे आना होगा, जो भी आपका बैंक ऐड रहेगा इस पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे मेरे में चेंज देख सकते हैं यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे चेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों आप पहली बार बना रहे हैं तो यहाँ पे सेट का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको इस सेट पिन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड, मतलब आपको अपने यहाँ पे एटीएम कार्ड का डिटेल्स एंटर करना होगा। तो दोस्तों आपके पास एटीएम एंड डेबिट कार्ड है नहीं, तो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है लास्ट 6 डिजिट ऑफ कार्ड नंबर, मतलब अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 नंबर और नीचे एक्सपायरी डेट दोनों एंटर करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने एटीएम कार्ड को डाउनलोड करना होगा अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है। तो सबसे पहले आपको 20 से बैक आना होगा और कुछ इस तरीके से आपको अपने जो है यहाँ पे आ जाना होगा मोबाइल के होम पेज पे। अब दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन यानी कि एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो उसको आपको डाउनलोड करना होगा। तो आप कहाँ से करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा, जो भी आपका है अपने प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन कीजिएगा। जैसे आप अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे अब आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप। आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते दोस्तों इस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे दोस्तों आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे आप इसके थ्रू जो है अपने दोस्तों आपको अपने एटीएम कार्ड को डाउनलोड करना होगा। यहाँ से आप आसानी से एटीएम कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे और गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम यूपीआई, नावी सभी प्रकार के ऐप आप इस एटीएम से चला सकते हैं। सबसे पहले आपको ओपन वाले पे आप क्लिक करना होगा। जैसे आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जब ओपन वाले पे आप क्लिक करेंगे परमिशन मांगा तो अलाउ कर देना होगा। उसके बाद दिन गाइज आप लोग देख सकते हैं थोड़ा देर यहाँ पे वेटिंग लेगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और यहाँ पे लिखा है वेलकम टू IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप। अब यहाँ पे लॉगिन नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आप कुछ लॉगिन नाउ वाले पे क्लिक करना होगा। परमिशन मांगा तो अलाउ कर देना होगा। उसके बाद इन गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है वेरीफाई मोबाइल नंबर, मतलब कि यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। और यहाँ पे बॉक्स दिखेगा, सिंपली आपको इस बॉक्स पे टिक करके यहाँ पे स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन वाले पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं परमिशन मांगा तो अलाउ कर देना होगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ इस तरीके से वेरीफाई होने लगेगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना होगा जब तक कि आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। तो दोस्तों इन सभी डिटेल्स का काम क्या है कि इनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको अपने IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ज़्यादातर यूजर्स कन्फ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे अकाउंट नंबर और कस्टमर ID क्या चीज़ है, कहाँ से इसको हम लिया जाए। तो सबसे पहले आपको जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से जो कार्ड मिला है कुछ इस तरीके से कार्ड मिला है, देख सकते हैं दोस्तों इस पर लिखा है जो आपका यहाँ पे पूरी तरीके से। तो इस कार्ड के थ्रू आप जो है अपना जो है पूरी तरीके का डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिखा है AC नंबर, जो आपका AC नंबर है आप यहाँ पे देख सकते हैं वही आपका अकाउंट नंबर है। और जो CIF नंबर यानी कि चीफ नंबर है वो आपका कस्टमर ID है। दोस्तों अकाउंट AC नंबर वाला अकाउंट नंबर है, CIF नंबर वाला चीफ नंबर है। इन दोनों को आपको यहाँ पे कार्ड के पीछे लिखा मिलेगा, यहाँ पे फिल करना होगा, एंटर करना होगा सभी डिटेल्स को। उसके बाद दोस्तों आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे दिया डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपने आधार वाला डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल रहेगा। तो मैं सभी डिटेल्स को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपने यहाँ पे सभी डिटेल्स एंटर कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे आप अपने यहाँ पे सभी डिटेल्स एंटर कर देंगे आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा देर वेटिंग लेगा और यहाँ पे आपका बोलेगा सेट एमपिन। तो दोस्तों आपको यहाँ अपना एमपिन अब बनाना होगा। इस एमपिन का काम क्या होता है दोस्तों कि जब भी आपने किसी भी फ्रेंड के पास जब भी आपने इस ऐप को ओपन करेंगे तो यह एमपिन मांगता है। तो इस एमपिन को आपको याद रखना होगा। तो 4 अंक का आपको कुछ भी यहाँ पे कोई भी एमपिन आपको बनाना होगा और इस एमपिन को याद रखना होगा। तो मैं 4 अंक का यहाँ पे एमपिन बना लेता हूँ और याद रखता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एमपिन बनाना होगा।
जो भी आपका 4 अंक का एम पिन है, आप ऐसा एम पिन बनाइएगा जो आप भूले ना। तो मैं यहाँ पे 4 अंक का एम पिन बना देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपना यहाँ पे एम पिन बना लीजिएगा। अब दोस्तों आप जैसे यहाँ पे एम पिन अपना बना लेंगे, आपको सेट एम पिन वाले पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट लेगा और यहाँ पे बोला ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चंस, मतलब कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आपको आंसर देना होगा। यहाँ पे बोला व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ, मतलब आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आप अपने जन्म स्थान यहाँ पे कुछ भी फिल कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का ज़्यादा मायने नहीं रखता, तो 4 अंक से ज़्यादा कुछ भी इस तरीके से आप टाइप कर देंगे तो भी यहाँ पे शो कर लेगा, यानी कि एंटर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सबसे बेहतरीन यही रहेगा कि आप इसको पढ़ करके अच्छे से टाइप मतलब यहाँ पे एंटर कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ योर बर्थ, आप पहले जन्म स्थान अपना फिल करेंगे। यहाँ पे व्हाट इज़ द फर्स्ट स्कूल दैट, अपने पहले स्कूल का नाम लिख देंगे। और यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेवरेट फ्रेंड्स, मतलब आपका कोई फेवरेट दोस्त है उसका नाम लिख लेंगे। तो सब कुछ यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट लेगा और यहाँ पे बैंक की तरफ से आपका OTP आएगा, जो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जो कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरा OTP आने वाला है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा OTP आ गया और यहाँ पे पूरी तरीके से मेरा जो है रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, यहाँ पे OTP आ गया, जो कि अभी मेरा नेटवर्क स्लो है तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके शो करेगा, जो कि मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, तो कुछ इस तरीके से आपका भी हो जाएगा। अब दोस्तों आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे अपना एम पिन एंटर करना होगा। तो जो एम पिन आपने बनाया है उस एम पिन को आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा देर वेटिंग लेगा और यहाँ पे आपका IPB मोबाइल बैंकिंग ऐप कुछ इस तरीके से ओपन होने लगेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा IPB ऐप कुछ इस तरीके से ओपन होने लगा। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका IPB मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको अपने ATM कार्ड को डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे माई सर्विस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। माई सर्विस में एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा रुपे डेबिट कार्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा देर वेटिंग लेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं थोड़ा देर वेटिंग लेने के बाद आपका यहाँ पे कुछ इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड करके शो करेगा। तो दोस्तों ये आपका ओरिजिनल ATM कार्ड नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप इसके बीच में नंबर देख सकते हैं, बीच में कट कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पूरा नंबर नहीं दिया है और यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट भी नहीं मिलेगा। तो इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यूज कार्ड डिटेल्स का, आपको रेड कलर का देख सकते हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा देर वेटिंग लेगा और आपका यहाँ पे एम पिन मांगेगा। तो दोस्तों जो आपने एम पिन बनाया है 4 अंक का, उस एम पिन को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। क्योंकि दोस्तों मेरा यहाँ पे नेटवर्क स्लो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ अपना एम पिन एंटर कर देना होगा, जो आपने एम पिन बनाया था। तो उस एम पिन को एंटर करने के बाद जैसे आप कंफर्म करेंगे आपका यहाँ पे ATM कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और आपके अकाउंट से 25 रुपये कटेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके अकाउंट से 25 रुपये इसलिए करता है क्योंकि दोस्तों ATM कार्ड के अप्लाई के लिए 25 रुपये लगता है। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कन्फर्म कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा देर वेट लेगा और आपका यहाँ पे पूरा टोटल आपका यहाँ पे पूरी तरीके का ATM कार्ड शो कर देगा। दोस्तों यहाँ पे मेरा नेटवर्क स्लो है, तो मैं यहाँ पे फिर से वेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ओरिजिनल ATM कार्ड शो कर दिया। तो दोस्तों आपको इसमें बीच में कुछ 16 अंक का नंबर मिला होगा, जो भी आपका है उस नंबर को कहीं भी कॉपी में नोट करना होगा। और जो नीचे मंथ ईयर करके लिखा है वही आपका एक्सपायरी डेट है, तो इसको आपको कहीं पे कॉपी में नोट करना होगा। जैसे दोस्तों छोटे अक्षरों पे नीचे मंथ ईयर करके लिखा है, बीच में कुछ पाई लगा होगा, खड़ी पाई, उसको आपको कहीं पे कॉपी में नोट करना होगा। अब जैसे कॉपी में आप नोट कर लेंगे, इन सब डिटेल्स को एंटर कर लेंगे, अब आपको 20 से बैक आना होगा। अब दोस्तों आपको अपने यहाँ पे जो आप जहाँ पे पेटीएम पे रुके हुए थे आपको वहाँ पे आ जाना होगा। तो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पेटीएम पे रुका हुआ था, जो कि मेरे पास ATM एंड डेबिट कार्ड नहीं था। तो अब मेरे पास ATM एंड डेबिट कार्ड हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड, मतलब कि दोस्तों आपको अपने ATM कार्ड का लास्ट का 6 नंबर और यहाँ पे मंथ ईयर जो लिखा था वो आपका एक्सपायरी डेट है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट दोनों एंटर करना होगा। तो मैं लास्ट का 6 नंबर यहाँ पे और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में एक्सपायरी डेट दोनों एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे आपको क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा देर वेटिंग लेगा, कुछ इस तरीके से वेटिंग फॉर ऑन टाइम करके, और यहाँ पे बैंक की तरफ से आपका 6 डिजिट का OTP आएगा, जो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब दोस्तों आपको सही वाले पे यहाँ पे टिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है इंटर 4 डिजिट कार्ड नंबर, कार्ड पिन, आपको यहाँ पे 4 अंक का कोई कार्ड पिन होता है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो
आपको यहाँ पे ना एटीएम कार्ड का लास्ट का 4 अंक एंटर करके सही वाले पे टिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों बोला यहाँ पे सेट 6 यूपीआई पिन। अब दोस्तों आपको अपना 6 का यूपीआई पिन बनाना होगा और सही वाले पे टिक कर देना होगा। फिर से दोस्तों बोला कन्फर्म 6 यूपीआई पिन। अब दोस्तों आपको कन्फर्म करने के लिए फिर से वो यूपीआई पिन एंटर करना होगा और सही वाले पे टिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा देर वेटिंग लेगा और आपका यहाँ पे पूरी तरीके से यूपीआई पिन सेट करके दिखा देगा। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कोने में बैक का ऑप्शन दिखाया गया है। सिंपली आपको यहाँ से बैक आकर के पेटीएम के होम पेज पे जाना होगा। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आ जाना होगा पेटीएम के होम पेज पे। अब दोस्तों आपको अपने किसी भी फ्रेंड के पास ओनली ₹1 पेमेंट करके चेक करना होगा कि जो है आपका पे पेटीएम अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से बन के तैयार हो गया कि नहीं। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं मनी ट्रांसफर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें आप किसी के थ्रू, आप मोबाइल नंबर के थ्रू या किसी के भी थ्रू आप यहाँ से अपने किसी भी फ्रेंड के पास ओनली ₹1 पेमेंट कर दिएगा। दोस्तों ₹1 से ज़्यादा आपको हमें पेमेंट नहीं करना होगा। जैसे आप पे वाले पे प्रोसीजर वाले पे क्लिक करेंगे आप लोग दोस्त देख सकते हैं अब यहाँ पे आपका यूपीआई पिन मांगेगा। तो दोस्तों जो आपने यूपीआई पिन बनाया है उसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और सही वाले पे टिक कर देना होगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा देर वेटिंग लेगा और आपका यहाँ पे पूरी तरीके से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फ़ोन पे अकाउंट बनके तैयार हो गया बिना एटीएम एंड डेबिट कार्ड के। तो कुछ इस तरीके से आप भी बनाकर चला पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।